सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक अवार्ड मिला है और अ, महाराष्ट्र गवर्नर के हाथों अवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। आपके फ़िल्म के लिए आपको नवाजा गया है। सर थोड़ा-सा बताइए कितना प्राउड फ़ील हो रहा है और थोड़ा-सा बताइए वो मोमेंट कैसा था? क्या फ़ीलिंग थी उस समय आपकी? वो पल एक ऐसा पल था जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कभी भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई मौका आएगा जो मुझे महाराष्ट्र के गवर्नर के हाथों सम्मानित होना पड़ेगा। और ये फ़िल्म ने मुझे ये जगह दी, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सर वो फ़ीलिंग कैसी थी जब आप स्टेज पे गए और थोड़ा-सा वो मोमेंट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए? वो फ़िल्म इस तरीके उस क्षण में मैं ऐसा था कि सारे रोंगटे तक भी मेरे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे शहर के लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और हम यहाँ तक आए। तो कल हमारा शहर भी इस बात की बड़ी खुशी मना रहा था। मैं तो जो पाया वो पाया ही, लेकिन शहर के जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आज फेसबुक, यूट्यूब कोई भी ऐसी जगह नहीं है, हैं, जहाँ पे आज मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो और फ़िल्म के बारे में अगर थोड़ा-सा बताएँ हमारी ऑडियंस को किस तरह की फ़िल्म होगी और क्या कुछ देखने मिलेगा हमारी ऑडियंस को इस फ़िल्म इस फ़िल्म में आपको जो भी है, इंसानों की हर चीज़ को छूती हुई किसान, जवान के वो मर्म आपको देखने को मिलेंगे, जो शायद हम अपने आँखों से देख नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत सारे लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं। गांव के किसान किस दशा में रहते हैं, वहाँ के जो, क्योंकि होता क्या है कि जवान और किसान, क्योंकि ज़्यादातर किसान के बेटे ही सेना में जाते हैं। तो वो एक ऐसा क्षण है जो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को दिखता है कि जवान हम यहाँ तो चैन से सो रहे हैं, लेकिन किसान क्या क्या झेलता है, तो अन्न उगाता है। और जवान किस तरीके की ज़िंदगी जीता है, तो हम चैन से सो पाते हैं। और सर इसके अलावा फ़िल्म जो है 17 तारीख को रिलीज़ हुई, किस तरह का रिस्पॉन्स है फ़िल्म का अगर थोड़ा-सा बताएँ? अगर आज की बात की जाए तो फिल्म हम 17 तारीख को रिलीज़ किए। ढेर सारी बड़ी बड़ी फिल्में आने के बावजूद हमें लोगों से टक्कर मिली। जितनी स्क्रीन मुझे मिली, उस स्क्रीन में हमारे सोच से ऊपर का रिस्पॉन्स है। हमें जितना प्यार मिल रहा है लोगों का, क्योंकि हम पंजाब, राजस्थान, इन शहरों में अपने पिक्चर को लेके आए हैं शुरू में, और जो प्यार मिल रहा है कि उससे मन गदगद है। और सर आप जो है भगत सिंह कोश्यारी जी से मिले जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, तो उनसे क्या सीखा आपने? क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था? और ऐसी कोई चीज़ थी जो आप जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि वो 80 साल के हैं और इस समय भी काम कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या? देखिए, उनको देख के, उनकी बातों को सुन के अपने आप में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। कल जब उन्होंने बोला कि हमेशा हम लोग जो देखते आ रहे हैं, हमेशा धीरे धीरे इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग संघर्ष करते हो, संघर्ष का ये आपको फल दिया जा रहा है। तो उनको देख के ऐसा लग रहा था, जब वो बोल रहे थे तो उनकी बातों से ये समझ में रहा था 80 साल के होने के बावजूद 20, 30, 35 साल के युवाओं के बारे में सोच लेके वो बोल रहे थे कि अगर इस तरीके की चीज़ें आज के युवा अगर अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पूरा भारत फिर से भारत हो सकता है। और सर इसके अलावा ये अवार्ड कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में? ये अवार्ड मेरे लाइफ में ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट मूवी, और पहली मूवी में ही अगर इस तरीके का अवार्ड मिलता है और ऐसे गवर्नर के हाथों, जो कि आज एक अपने आप में मिसाल है, और उनके हाथों मिलना मेरे लिए, तो क्या मैं अपने पूरे शहर गाजीपुर वासियों के हिसाब से कहूँ तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमेशा याद रहेगा। सर आपकी जो फ़िल्म थी उसका बिज़नेस का आपने कहा था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है वो किसानों के लिए जाएगा और 4 हिस्से आपने बताए थे। सर अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारे? नहीं, मैंने अपने फिल्म के लिए डिक्लेयर किया था कि 25% हिस्सा मैं निकाल के किसान, जवान और मीडिया बंधुओं को भारत सरकार के प्रधानमंत्री
राहत कोष में दूंगा, जो कि एक समय के बाद फिर आप लोगों को बुलाऊंगा और वो पैसा आप लोगों के सामने ही बताया जाएगा कि भैया इतना पैसा इस कोष में डोनेट कर दिया गया। और सर गोदाम के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स है जो ऑडियंस देख पाएगी आपके? अभी हम लोग एक गोदाम के अलावा एक प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है जो बेसिकली हमारे गाय पे है, काम चल रहा है अभी। इसको अभी हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें पेपर वर्क में है, तो जब वो आए तो बताते हैं। और उसके अंदर कौन सी स्टार कास्ट देखने मिलेगी? क्या कोई बड़ी स्टार कास्ट है या फिर? देखिए, हम बेसिकली मौका जो दे रहे हैं हर उस नए स्ट्रगलर को देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मूवी है, हम इस टाइप की मूवी बना रहे हैं जो कि अपने आप में ही कहानी है। स्टार हमारा जो होता है वो हमारी स्टोरी है, ठीक। उसके माध्यम से हम नए लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और लोग उनके चेहरे को पहचानें। और सर हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? और गोदाम के लिए अगर कुछ कहना चाहे आप, और इसके अलावा अगर ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं कहूँगा कि ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, आप अपना प्यार बनाए रखें हमारे गोदाम पे, हमारे सार्थक सिनेमा के बैनर पे, और इस तरीके का जिस तरीके का प्यार आप हमें दे रहे हैं वैसे ही प्यार बनाए रखिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको ले जाएं। और हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी देखें और उसी तरीके का बनने का प्रयास करें, क्योंकि सिनेमा हम जब भी देखते हैं तो उसमें अपने आप को खोजते हैं। और इस फिल्म के साथ एक अच्छाई क्या है, अगर आप सिनेमा घर में जाएंगे तो चाहे वो कोई भी इंसान होगा, वो अपने आप को उसमें ढूंढ लेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।